बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सबसे पहले दो अच्छी खबरें, दो खुशखबरियां आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्ट सरकारी अफसरान को नकील डालने का एक मंसूबा बनाया है। इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। इस मंसूबे के फ़ीचर्स क्या हैं, किस तरह से सरकारी अफसरान को एहतसाब के दायरे में लाया जाएगा, एहतसाब के शिकंजे में लाया जाएगा, ये फ़ीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जो अच्छी खबर है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम PIA भी कहते हैं, इस इदारे से मुतल्लिक है, जो बरसों से खसारे में चलता चला आ रहा है, लेकिन अब ये इदारा नफ़ा बख्श इदारा बनने जा रहा है। जो इक़दाम उठाए गए थे चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद महमूद मलिक की जानिब से, उसके मस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। तीसरी जो खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है वो खबर नाजरीन ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपने अहम तरीन खिलाड़ी, जिसे आप ओपनर भी कह सकते हैं, उसके अख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करेंगे एक अहम मामले के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे जितने भी नाजरीन हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी मासूमाना सी आरज़ाना सी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हालात हाज़रा से आगाह रहें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्ट सरकारी अफसरान को नकील डालने का एक मनसूबा बनाया है। इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों मुतहरक नज़र आते थे। उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह से जहांगीर तरीन जो जिनके इख्तलाफात वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ पैदा हो चुके थे, ख़ास तौर पर जब चीनी बहरान के हवाले से रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, परवेज़ खट्टर साहब की कोशिश ये थी कि किसी तरह से उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से कराई जाए और जो इख्तलाफात, जो दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं, उन्हें दूर किया जाए, उन इख्तलाफात को दूर किया जाए। लेकिन इस कोशिशों में परवेज़ खट्टर साहब को ज़रा ये बताते हैं नाकामी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज़ खट्टर के साथ अपना जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, और इसकी वजह ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मौके पर, इस स्टेज पर नहीं चाहते कि जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात की जाए। जब चीनी कमीशन जो है चीनी बहरान के हवाले से एक फ्रांसिक एनालाइज कर रहा है, एक जामे तहकीकात कर रहा है, तो इस मौके के ऊपर जहांगीर तरीन के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि मुलाकात करना मुनासिब नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव जाएगा, मुखालफिन को तनकीद करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ एक छोटी सी खबर और भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कल हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को मुअत्तल कर दिया था, 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किया गया था और उनके अख्तियारात वापस ले लिए गए थे। इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात उन पर लगाए गए। लेकिन शेख अंसर अजीज़ की जानिब से ये कहा गया था कि वो इस फैसले को, इस नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज उन्होंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर इब्तदाई समाअत भी हुई। लेकिन जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी कि हुकूमत का वो नोटिफिकेशन जिसके तहत मेयर इस्लामाबाद को काम से रोक दिया गया है, 90 रोज़ के लिए उनके अख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, ये इस्तदाम मुस्तरद कर दी गई है शेख अंसर अजीज़ की। लेकिन वफाकी हुकूमत को 21 मई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि क्यों मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल किया गया है, उन्हें उनके अख्तियारात से जो है वो महरूम किया गया है। ये दो खबरें आप शेयर करने के बाद अब हम आते हैं अपनी रूटीन की खबरों की जानिब कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो कौन सा मनसूबा बनाया है जिसके तहत सरकारी अफसरान को नकील डाली जाएगी। इस हवाले से नाजरीन, वो तमाम सरकारी अफसरान जो करप्शन में मुलविस होंगे, अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, बेज़ाब्तियाँ उनकी जानिब से सामने आती हैं, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए एक कानून का मसवदा तैयार किया गया है। और इस मसवदे में ये बात शामिल की गई है, बल्कि करप्ट सरकारी अफसरान, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले सरकारी एहलकार और बेज़ाब्तियों में मुलविस सरकारी अफसरान के लिए नई सज़ाएँ जो हैं वो भी तजवीज़ की गई हैं। और इस कानून में ऐसे अफसरान के खिलाफ, जिनके खिलाफ ये एलिगेशंस होंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी कितनी मुद्दत में मुकम्मल की जाएगी और सज़ा का तयन भी कर दिया गया है। जो कानून बनाया गया उसमें ये बताया गया है कि ऐसी शिकायत किसी भी सरकारी अफसरान के खिलाफ आएगी कि उसने करप्शन की है, ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए माली फ़ायदा पहुँचा, अपना किसी को माली फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, खुद माली फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ जब इंक्वायरी का आगाज़ होगा तो इंक्वायरी ऑफिसर पाबंद होगा कि 60 रोज़ में उस इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए। 60 रोज़ से ज़्यादा उसके पास नहीं होंगे। और जब ये इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी तो जो मजाज अथॉरिटी है, जो सज़ा का तयन करती है, इस हवाले से भी इस कानून में ये तयन कर दिया गया है कि मजाज अथॉरिटी उस मुबैना करप्ट सरकारी अफसर के खिलाफ
30 दिन के अंदर फैसला करेगी कि आया कि उसके खिलाफ करप्शन जो है वो साबित हुई है या करप्शन साबित नहीं हुई। इस हवाले से 30 दिन का वक्त जो है वो मजाज सरकारी ऑफिसर को दिया गया है। और जो सज़ाएँ इसमें सजेस्ट की गई हैं उसमें यह बताया गया है कि नई सज़ाओं में जुर्माना भी किया जा सकेगा अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर, करप्शन पर, और जो उसकी मुद्दत मुलाजमत होगी वो भी ज़ब्त की जा सकेगी, उसे बरतरफ भी किया जा सकेगा, और माली करप्शन की सूरत में उससे जो रकम होगी करप्शन की वो भी वसूल जो है वो की जाएगी। और इस मुजवज़ा कानून को काबीना से मंजूरी के बाद और दीगर कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव अंदाज में जो है वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा। ये मनसूबा बनाया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्ट ब्यूरोक्रेसी को नकील डालने के लिए। और नाज़रीन, आपको याद है कि सरकार सियासतदानों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारी करप्शन की तो बात की जाती है, लेकिन वो सरकारी अफसरान, जिसे ब्यूरोक्रेसी भी हम कहते हैं, जो 1947 से जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क को लूटते आ रहे हैं, करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। ये मेरे ख्याल में उनका दरीना मुतालबा सियासतदानों का इस कानून के बनने के बाद पूरा हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह मनसूबा बनाया है और इस पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इब्तदाई होमवर्क भी मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जो अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी थी वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA से मुतल्लिक है। बरसों से ये इदारा खसारे में चलता चला आ रहा है, लेकिन जब से चार्ज संभाला है चीफ एग्जीक्यूटिव का अरशद महमूद मलिक साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से भी है, यह इदारा जो है एक मुनाफा बख्श इदारे में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। और इस PIA के हवाले से 2019 के जो नताइज हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 2019 की PIA की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। ना सिर्फ जारी की गई है बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ये रिपोर्ट जमा करा दी गई है। इस रिपोर्ट में माजरत चाहता हूँ, बताया गया है कि 2019 में, साल 2019 में PIA का जो रेवेन्यू है उसमें 43% इजाफा हुआ है। 43% इजाफे के साथ ये बताया गया है कि 2018 में जो रेवेन्यू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का 104 अरब रुपए था वो 2019 में बढ़कर 148 अरब रुपए हो चुका है। इसमें यह बताया गया है कि एक साल के अंदर PIA के रेवेन्यू में 44 अरब रुपए का खतीर इजाफा देखने में आया है, जो कि इस बात की गुमाजी करता है कि जो इक़दाम उठाए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद महमूद मलिक की जानिब से PIA को खसारे से निकाल कर नफ़ा बख्श इदारे बनाने के हवाले से, वो कोशिशें, उन कोशिशों के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2008 में जो ग्रास खसारा था वो 18 अरब रुपये का खसारा था, लेकिन 2009 में ये ग्रास जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 8 अरब रुपये हो चुका है, यानी कि 26 अरब रुपये का इसमें ऊपर को ग्राफ गया है। जो 18 अरब रुपये का ग्रास खसारा था वो अब कम होकर ग्रास प्रॉफिट जो है वो 8 अरब का हो चुका है। और जो ऑपरेशन लॉसेस थे PIA के उसमें 76% तक कमी देखने में आई है। 2019 में ये जो खसारा था ऑपरेशनल 32 अरब से कम होकर 7.7 अरब तक हो चुका है। और PIA का जो सीड फैक्टर है वो भी 77% से बढ़कर 81% हुआ है, जबकि किसी भी कामयाब इंटरनेशनल एयरलाइन का जो सीड फैक्टर होता है, जिसे कामयाब गर्दाना जाता है, वो 80% होता है। लेकिन ये PIA का बढ़कर जो है जो स्टैट बताए गए हैं, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें यह बताया गया है कि सीड फैक्टर 81% तक पहुंच चुका है। काफ़ी मस्बत जो है वो इंडिकेटर्स PIA के हवाले से सामने आ रहे हैं। तीसरा जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपने अहम तरीन खिलाड़ी के अख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं, वापस ले लिए हैं। वो अहम तरीन खिलाड़ी वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर सेहत हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, जिनके माली अख्तियारात वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वापस ले लिए गए हैं। और ये डायरेक्शन जारी की गई है कि वज़ारत सेहत की जानिब से कोई भी समरी अगर तैयार की जाती है जिसमें मामला पैसों का होगा, फाइनेंशियल होगा, वो समरी की मंजूरी जो है वो मुशीर सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा नहीं देंगे, बल्कि वो समरी वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाई जाएगी और समरी का जायज़ा लेने के बाद हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। इसके अलावा ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का इस सारे मामले में कोई किरदार नहीं होगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि दीगर जो माली मामलात के हवाले से समरियाँ दीगर वजारतों को भिजवाई जाती थी, अब वो समरियाँ भी डायरेक्टली जो है वो दीगर वजारतों को नहीं भिजवाई जाएंगी, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस के ज़रिए ये समरियाँ जो है वो दीगर वजारतों को भिजवाई जाएंगी। नाज़रीन, ये डेवलपमेंट जो सामने आई है, इस डेवलपमेंट की वजह ये बताई जा रही है कि गुज़िश्ता जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि काबीना की पाबंदी के बावजूद ऐसी अद्वियात
भारत से इंपोर्ट की जा रही हैं, जिन पर पाबंदी लगाई जा रही है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो भी नहीं, उसमें विटामिन्स मंगवाए जा रहे हैं, उसमें दीगर मामूल की गोलियां मंगवाई जा रही हैं, और वफाकी काबीना का जो फैसला था उससे पसे पुश डाला जा रहा है। ये खबरें सामने आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाज़पुरस की थी मुशीर सेहत से भी। उन्होंने इस सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया था। मामले का नोटिस लेते हुए मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को इस सारे मामले की इंक्वायरी भी सौंप दी थी। ये सारी डेवलपमेंट वो इसी मामले के बाद जो कि इंडिया से अद्वियात मंगवाने का मामला था, उसके बाद सामने आई है। और उससे पहले आपको नाज़रीन ये भी बता देते हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो है वो बतौर इंचार्ज वज़ारत सेहत तमाम माली मामलात के हवाले से जो समरियाँ होती थीं, जो मामलात होते थे, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो दस्तावेज़ात होते थे, उन पर वही फ़ैसले करते थे, वही मंजूरियाँ उनकी जानिब से दी जाती थीं। लेकिन काबीना के इजलास में भारत से अद्वियात मंगवाने का मामला जब सामने आया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के जो अख्तियारात थे, जो बतौर इंचार्ज वज़ारत सेहत वो अख्तियार कर रहे थे, वो अख्तियारात वापस ले लिए। अब ये अख्तियारात वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।